सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन की तरह मैं आ गई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस लेकर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कल के टेस्ट योर सेल्फ का आंसर बता दूँ। कल का क्वेश्चन था, इंडिया पोस्ट द्वारा 15 अगस्त को लॉन्च किए गए स्टैम्प में भारत के कितने कल्चरल साइट्स दर्शाए गए हैं। हमारा आंसर है 5। द हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, गोवा के चर्च और रूपांतरण। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल, पट्टदकल में स्मारक समूह। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो समूह के स्मारक। और लास्ट है कुतुब मीनार। चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। सीमेंस द्वारा C&S इलेक्ट्रिक के प्रस्तावित अधिग्रहण को किसने मंजूरी दी? Who approved proposed acquisition of C&S इलेक्ट्रिक by Siemens? हमारे ऑप्शंस है COI, CCI, भारत सरकार, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है CCI। CCI यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है। सीमेंस लिमिटेड द्वारा C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड की शेयर पूंजी के 100% के प्रस्तावित संयोजन का अधिग्रहण किया गया है। सीमेंस इंडिया रेल के साथ साथ सड़क परिवहन के लिए स्मार्ट मोबिलिटी समाधानों की आपूर्ति करता है, जिसमें स्मार्ट शहरों के लिए बुनियादी ढांचा समाधान भी शामिल है। यह इमारतों और ऊर्जा वितरित प्रणालियों के लिए बुद्धिमान बुनियादी ढांचे के साथ बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड विद्युत स्विचगियर, विद्युत सुरक्षा और विद्युत वितरण उत्पादों की एक श्रेणी के निर्माण में लगी हुई है। यह विद्युत अनुबंधित व्यवसाय में भी शामिल है, जो औद्योगिक और वाणिज्यिक विद्युतीकरण, सबस्टेशन और बिजली संयंत्र के लिए महत्वपूर्ण समाधान करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। अगला सवाल, किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नाम की हायरिंग पहल शुरू की है? Which bank launched hiring initiative named Gig Opportunities? हमारे ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक। हमारा आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक द्वारा गिग अपॉर्चुनिटीज नामक एक नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना है, जो देश में कहीं से भी अथवा दूर दराज से बैठे बैंक के साथ काम कर सके। इस भर्ती मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल है। एक पूर्णकालिक स्थायी नौकरी यानी कि फुल टाइम परमानेंट जॉब, और दूसरा परियोजना की अवधि पर आधारित है और जो अस्थायी होगा। एक्सिस बैंक की इस पहल लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। ये इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में हुई थी। अगला सवाल, SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने? Who became the new managing director of SBI? हमारे ऑप्शंस हैं अश्विनी भाटिया, महेश अस्थाना, विनोद कश्यप, अरविंद झा। हमारा आंसर है अश्विनी भाटिया। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2022 तक, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि भी है, तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे। अश्विनी भाटिया वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें PK गुप्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है,
जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अगला सवाल, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वन अरेंज्ड मर्डर? हमारे ऑप्शंस हैं कृष्णा सक्सेना, मार्गरेट अटवुड, चेतन भगत, वासुदेव मोही। हमारा आंसर है चेतन भगत। चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन 28 सितंबर 2020 को दुनिया भर में किया जाएगा। फिक्शन बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह लेखक की 9वीं नॉवेल और कुल मिलाकर 11वीं पुस्तक है। इससे पहले उनकी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। अगला सवाल, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किन कंपनियों के साथ साझेदारी की है? टूरिज्म मिनिस्टर हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनीज टू प्रमोट टूरिज्म? हमारे ऑप्शंस है RIL एंड TAAI, TAAI एंड FICCI's फ्लो, RIL एंड FICCI's फ्लो। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है TAAI एंड FICCI's फ्लो। अच्छा, इंग्लिश के ऑप्शंस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको आज इग्नोर करते हैं। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। पर्यटन मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य के लिए ट्रैवल एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि TAAI और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO के साथ एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन FLO और TAAI व्यक्तिगत और आतिथ्य कौशल, एक अधिक लचीला कार्य संतुलन और बहुत कम पूंजी के साथ उद्यमिता के लिए अधिक विकल्पों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तीनों के बीच साझेदारी का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें भारत के पर्यटन कार्यबल का एक अभिन्न हिस्सा बनने में सक्षम बनाना है। यह राज्य पर्यटन विभागों और राज्य पर्यटन निगमों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की जा सकेगी, जिससे महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सकेगा। यह पर्यटन उद्योग में महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है और उनके आर्थिक उत्थानों को सुनिश्चित कर सकता है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। अगला सवाल, अर्जुन मुंडा ने किस शहर में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? In which city Arjun Munda has inaugurated Tribes India showroom? हमारे ऑप्शंस हैं मुंबई, चेन्नई, नागपुर, औरंगाबाद। हमारा आंसर है मुंबई। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोब चैम्बर्स के में किया गया। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने और इन चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय बढ़ाने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स भी लॉन्च किया गया है। यह एक मोबाइल वैन है जो पूरी तरह से वन धन प्राकृतिक उत्पादन, अन्य आदिवासी उत्पादों सहित प्रतिरक्षा बूस्टर के साथ खड़ी है और इन उत्पादों के सीधे देश भर के 150 शहरों में ग्राहकों के दरवाजे पर पहुंचाना है। वैन में विभिन्न प्रकार की प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले उत्पाद आते हैं, जैसे जंगली शहद,
जैविक हल्दी, आंवला, अदरक, काली मिर्च आदि। अगला सवाल, ज्वेलर्स के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली किसने शुरू की है? Who has launched an online system of registration and renewal for jewelers? हमारे ऑप्शंस है अर्जुन मुंडा, नितिन गडकरी, रामविलास पासवान, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है रामविलास पासवान। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा ज्वेलर्स के पंजीकरण और नवीनीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूएबल ऑफ ज्वेलर्स की एक नई ऑनलाइन प्रणाली को वर्चुअली शुरू किया गया है। मंत्री ने असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स की मान्यता और नवीनीकरण की ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है। इन प्रणालियों से ज्वेलर्स और उद्यमियों के लिए कारोबार करने में आसानी होने की उम्मीद है। जो ज्वेलर्स और उद्यमी जिन्होंने असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित किए हैं या ऐसा करना चाहते हैं, वे भारतीय मानक वेब पोर्टल के माध्यम से इन नए लॉन्च किए गए ऑनलाइन सिस्टम पर एक्सेस कर सकते हैं। 1 जून 2021 से कीमती धातुओं की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगी। जो ज्वेलर्स लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फीस सहित आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। यह पोर्टल उपभोक्ताओं को शुद्धता के साथ साथ शुद्ध गुणवत्ता के सोने के आभूषणों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। अगला सवाल, लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटाने के लिए प्रयासों में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु द्वारा शुरू की गई सुविधा का नाम क्या है? What is the name of the feature introduced by Arogya Setu to help the people, business and the economy in its effort to return to normalcy? हमारे ऑप्शंस है ओपन API सर्विस, वन API सर्विस, API सर्विस फॉर यू, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है ओपन API सर्विस। आरोग्य सेतु द्वारा एक नई सुविधा ओपन API सर्विस शुरू की गई है ताकि लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिल सके। नई लॉन्च की गई सेवा संगठनों को अपने कर्मचारियों के डेटा गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना उनके स्वास्थ्य स्थिति के साथ साथ किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ताओं के बारे में जानने में मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु की ओपन API सेवा कोविड-19 संक्रमण के डर या जोखिम को संबोधित करती है और संगठनों को आरोग्य सेतु की स्थिति को स्थापित करने और उसे होम सुविधाओं से अपने विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। इसलिए यह व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रहते हुए कार्य करना शुरू करने में मदद करेगा। यह सेवा उन संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ पंजीकृत है। वे वास्तविक समय में आरोग्य सेतु आवेदन को क्वेरी करने के लिए सेवा का उपयोग कर सकते हैं और अपने कर्मचारियों या किसी अन्य आरोग्य सेतु उपयोगकर्ताओं की स्वास्थ्य स्थिति प्राप्त करेंगे जिन्होंने संगठन के साथ अपनी स्वास्थ्य स्थिति साझा करने के लिए अपनी सहमति दी है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया था? Who were inducted into the International Cricket Council's Hall of Fame? हमारे ऑप्शंस है जैक कालिश, जहीर अब्बास, लीजा स्टालेकर, ऑल ऑफ देम। हमारा आंसर है ऑल ऑफ देम। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कालिश, पाकिस्तान के महान बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लीजा स्टालेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। आइए जानते हैं जैक कालिश के बारे में। जैक कालिश ने 1995 और 2014 के बीच 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 T20 में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया।
जैक कैलिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। ज़हीर अब्बास ने पाकिस्तान के लिए 78 टेस्ट और 62 वनडे मैच खेले, जिसमें क्रमशः 5062 और 2572 रन बने। दोनों प्रारूपों में उनके औसत 40 से अधिक रहा। ज़हीर अब्बास हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। अब जानते हैं लीज़ा स्टालेकर के बारे में। लीज़ा स्टालेकर ने 8 टेस्ट, 125 वनडे मैच और 54 टी20 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया। लीज़ा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की 27th और इस सूची की 9th महिला खिलाड़ी है, जिसमें उनके देश की 5 महिलाएं शामिल हैं। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके अध्यक्ष हैं इमरान ख्वाजा। अगला सवाल, डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक कैंसर पर पुस्तक किसने जारी की है? Who has released a book on cancer named गैस्ट्रिक कैंसर एडिटेड बाय डॉक्टर अशोक के वैद्य? हमारे ऑप्शंस है एम वेंकैया नायडू, जितेंद्र सिंह, अमित शाह, रामनाथ कोविंद। हमारा आंसर है जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को ऑन्कोलॉजी पर आयोजित 3 दिवसीय वर्चुअली सम्मेलन के दौरान एक विशेष सत्र के दौरान लॉन्च किया गया। यह पुस्तक स्प्रिंगर हेल्थ केयर एजुकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है। अशोक के वैद्य एक प्रसिद्ध चिकित्सक है और जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आज का आखिरी सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? Where has been the India's longest river ropeway inaugurated? हमारे ऑप्शंस है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। हमारा आंसर है असम। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। यह रोपवे कुल 1.8 किलोमीटर लंबा है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच में किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार की गई नई रोपवे सेवा गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा के समय को कम करेगी। इससे पर्यटन क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यह लोगों को गुवाहाटी शहर, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र, मोर द्वीप पर उन्माद मंदिर सहित जैसी जगह पर आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाएगा। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। आइए देखते हैं आज का टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार किस कैडर के IAS अधिकारी हैं? द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार इज एन IAS ऑफिसर ऑफ विच कैडर? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।